सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम एक एपीआर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हैं। तो इसमें क्या है, हम एपीआर कैसे भरें इसकी आपकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। किस प्रकार से आपको एपीआर फॉर्म आपको फिल करना है, आपका रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है, सारी डिटेल आपकी जो इसमें है इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और अपना एपीआर सुनिश्चित करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है सारा दर्पण पे। सारा दर्पण के अपने स्टाफ लॉगिन आईडी पे जाना है, जहाँ पे आप स्टाफ लॉगिन आईडी पे जाकर के आप लॉगिन करेंगे। अपना आईडी पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने जैसे आप अपने आईडी पासवर्ड डाल के, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के, कैप्चा डाल के जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ तक की जानकारी में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपको स्टाफ लॉगिन पे जाना है और वहाँ पर जा करके आपको अपना एपीआर फिल करना है। तो आप जैसे स्टाफ लॉगिन पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे 3 डॉट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एपीआर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें इस प्रकार के 2 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको पहला एपीआर डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है और एपीआर डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ये एपीआर एफएक्यू, इसमें क्या है, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनसे रिलेटेड आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे हमें इस पे एपीआर डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है, आप घर बैठे बैठे खुद आप अपने हाथों से भर सकते हैं एपीआर। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो में आपको स्टेप बताए जा रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और एक एक चीज़ को आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखेंगी। जो आपने प्रपत्र 10 में जो डिटेल भरी है, वो डिटेल आपको यहाँ दिखेंगी और उनमें आप चेक कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई डिटेल अगर मिसमैच है, कोई आपकी सही नहीं है, तो आप प्रपत्र 10 में जाकर के सही कीजिए और वहाँ से आपकी डिटेल्स वापस से सही हो जाएंगी। फिर नीचे आपको इसमें 4 ऑप्शन दिखेंगे, क्लिक टू फिल और एडिट या न्यू एपीआर, और इसमें पेंडिंग एपीआर, फील्ड एपीआर और व्यू एपीआर स्टेटस। देखिए ये नीचे वाले जो 3 है ना, ये हम भरना स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमें मिलेंगे। पहला है आपको, अगर आपको नया एपीआर भरना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने एपीआर माने थोड़ा बहुत भरा, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आया, आपने एक बार बंद कर दिया, तो जहाँ पर आपका भरा हुआ है वहीं तक आपका सेव रहेगा। उसके बाद कि आप इसमें पेंडिंग एपीआर में जाकर के आप अपना भर सकते हैं। ओके, आप एपीआर पूरा भर दोगे, उसके बाद आपका फील्ड एपीआर में दिखा देगा और उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आप एपीआर का स्टेटस देख सकते हो। तो हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, व्यू जो क्लिक टू फिल या एडिट या न्यू एपीआर पर हमें क्लिक करना है। ओके, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऊपर आपकी कुछ डिटेल्स होंगी और उसके नीचे ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन कौन कौन से मिलेंगे हमें ये देखना है। इन 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग, देखिए पहला ऑप्शन मिलेगा मंत्रालय और अन्य अधीनस्थ कार्मिक। जो मंत्रालय या अन्य अधीनस्थ जो कार्मिक हैं उनके लिए मिलेगा, इसमें एलडीसी यूडीसी वगैरह अपने आएंगे उनमें। दूसरा, तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कर्मचारी, यदि जो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के जो टीचर्स हैं, जो उनके शैक्षिक कर्मचारी जो भी हैं उनमें। और तीसरा है व्याख्याता या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, यदि आपके स्कूल में लेक्चरर हैं या फिर उसमें प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं तो उनको आपको तीसरे पर क्लिक करना है। और कार्यालय में शैक्षिक कर्मचारी, अन्य किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी बच गए, उनके लिए हमें चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं बेसिक से आपको ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए बताऊंगा। सेम प्रोसेस है, सेम इन सभी में वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी। अगर आप मंत्रालय वाले पे करोगे तो भी वही प्रोसेस मिलेगी आपको। शैक्षिक कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी पे करोगे तो भी, और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पे करोगे तो भी आपको वही प्रोसेस मिलेगी, और जो कार्य शैक्षिक कर्मचारी के लिए करोगे तो भी आपको वही मिलेगी। तो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। इस पर तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के जो अध्यापक हैं उन पे लिए शैक्षिक कर्मचारी हैं, उनके लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ऊपर आपकी डिटेल आएंगी और यहाँ पे आपका जो भी जिस स्कूल में आप कार्यरत हैं उसकी यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। और फिर नीचे ये जो रेड लाइन है ना, इस रेड लाइन में आपको लिखा होगा मिलेगा कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के 1 जून 2024 तक। ये तो किसके लिए है, जो शैक्षिक कार्यक्रम जो कर्मचारी है ना, तो तृतीय और द्वितीय श्रेणी के। और मंत्रालय कर्मचारियों की यहाँ पे डेट अलग मिलेगी, तो 2 आपको अलग अलग डेट मिलेगी। तो मंत्रालय कर्मचारी अपने डेट, उस ऊपर आपको क्लियरली डेट मेंशन है, उस डेट में आप देख के अपनी डेट फिल करनी है। डेट कहाँ फिल करनी है, फ्रॉम डेट, कब से कब तक। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने डेट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप डेट फिल करोगे। आपको क्या फिल करनी है, 01/07/2023, 1 जुलाई 2023 से लेकर के, और फिर दूसरी आपको डेट, नई डेट फिल करनी है 1 जो
फिर नेक्स्ट डेट आपकी दूसरी इसमें डेट आएगी आगे वाले में, कब तक, 30 जून 2024 तक। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की डेट इसमें आप फिल करोगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है लीव फ्रॉम या टू, लीव फ्रॉम कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपने छुट्टी ली। अगर आपने सीएल लिए, 15 आपके पास सीएल होंगी, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार को आपको कोई भी इसमें लीव नहीं भरनी है। लेकिन अगर आपने 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी ली है, जैसे महिला कार्मिक होती हैं वो सीसीएल वगैरह लेती हैं, या कोई मेडिकल ले रहा है, कोई पीएल ले रहा है, तो वो अलग चीज़ें, वो आपको इसमें फिल करनी है। अगर किसी ने 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टियाँ ली हैं तो वो इसमें मेंशन करनी है, लीव फ्रॉम कब से लेकर के कब तक, लीव 2 तक का आपने किए। अब कई महिला कार्मिक, जैसे महिला कार्मिक या कोई भी और अन्य कार्मिक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ महिला कार्मिक का, मान लीजिए उसने 2 बार सीसीएल ली, आवश्यकता पड़ी उसको, पहली बार उसने 15 दिन की ली, दूसरी बार उसने 30 दिन की ली, तो जो ज़्यादा दिन की ली है ना वो आपको इसमें फिल करनी है, क्योंकि ये एक ही बार फिल होगा आपका, इसमें एक ही डेट आएगी, वो एक बार फिल होगा आपका। दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि नीचे फिर एक बार आपने फिल कर दोबारा फिल होगा, नहीं होगा, एक बार ही फिल होगा। उसमें आपने ज़्यादा दिन की जो लिए, मान लीजिए एक बार आपने 15 दिन की ली, एक बार आपने 30 दिन की ली, तीसरी बार अगर आपने और लिए 25 दिन के लिए या 35 दिन के लिए, तो वो आप जो ज़्यादा दिन किया ना वो इसमें आपको फिल करनी है, कब से लेकर के कब तक की आपको डेट है वो भरनी है। उसके बाद जैसे आप फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एपीआर, जैसे आप एपीआर सेलेक्ट करने पे करोगे आपके सामने इस प्रकार के 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, और किसी भी अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा रहा या फिर अन्य कोई भी रीजन है। इसमें आप जिसमें अगर आप कोई भी राजकीय सेवा में नहीं है तो वो भर सकते हैं आप, और अन्य सेवा में कार्यरत है, राजकीय सेवक है लेकिन अन्य सेवा में कार्यरत है तो उसके भर सकते हैं, या किसी के अंडर में आप रह के 3 महीने तक सुपरविजन में रह करके आप काम कर रहे हैं तो वो भर सकते हैं। बाकी एपीआर प्रविष्टि की जानी है इस पर, आप जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका यहाँ भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका खुलेगा, इसके बाद आगे वाला ऑप्शन है इसमें फ्रॉम जो फॉर्म टाइप जैसे आप खोलोगे इसमें आपका ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट के हिसाब से आ जाएगा। जैसे देखिए मेरा इसमें ऑटोमेटिक आ गया राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारी के लिए, तो इसमें अपने आप आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला इसमें ऑप्शन आएगा, अगला इसमें पोस्ट, आपकी पोस्ट कौन सी, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अपने आप आपकी पोस्ट आ जाएगी। आप टीचर जो L1 है, L2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, जो भी आपका सीनियर टीचर है सब इसमें पोस्ट आ जाएंगी, अपने आप आएगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद पोस्टिंग प्लेस, आपका जहाँ पे आपका करंट में आपकी पोस्टिंग है वो आपकी आ जाएगी, अपने आप आएंगी। ये चीज़ें जो है ना ये इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन मिलेगा आपको, केवल इस एपीआर वाले इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी इनमें सिंगल ऑप्शन मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार की डिटेल आ जाएंगी, जिसमें ऊपर आपने जो भरा था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ आपकी चीज़ें लिखी हो जाएगी। 1 जुलाई से डेट आ जाएगी, अगर आपने लीव ली होंगी तो यहाँ पे आपको लीव दिखा देगा, एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये देखिए पूरा का पूरा इसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें आने के बाद आपके यहाँ पे जो आप प्रेजेंट में कहाँ कार्यरत हैं वो आ जाएगी, ये सारी की सारी आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ है क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे ये आपकी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको एपीआर एप्लीकेशन जो आपको है फिल करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है उसको। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज टाइप में आएगा कि एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुल, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिटिंग एपीआर, यानी आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर्स वगैरह अब सेलेक्ट करने हैं। तो आप चाहें तो हालांकि इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल कि आप कैसे ले सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई इसी प्रकार की समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ वगैरह आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएंगी। आपको 3 प्रकार के ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसको आप रिपोर्ट करते हो, रिव्यूइंग ऑफिसर वो ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है वो रिव्यूइंग ऑफिसर, और फिर जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर वो तीसरा जो ऑफिसर है रिव्यूइंग ऑफिसर वो किसको एक्सेप्ट करता है वो आगे तीसरा हो जाएगा। यानी कि जैसे मैं बताता हूँ इसमें, हालांकि पीडीएफ में आ जाएगा, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक यूपीएस स्कूल है, यूपीएस स्कूल में आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है आपके पीओ, आपका जो पीओ लगता है वो आपके पीओ स्कूल का जो वो प्रिंसिपल है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है। फिर उनके रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है आपके सीबीओ, और सीबीओ के फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है आपके डीओ, प्रारंभिक शिक्षा के डीओ। यही तो ये आपको चूज करने हैं। इसकी प्रॉपर लिस्ट आगे मैं बता दूंगा कैसे आपको कहाँ किस पिक्स में, जैसे कोई भी टीचर किस लेवल का है कैसे है, तो उसकी सारी डिटेल अभी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ये जैसे ही आप इसमें करोगे यहाँ पे चूज ऑफिसर पे आप क्लिक करोगे, चूज ऑफिसर पे क्लिक करने के लिए आपके सामने इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। आप इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। एक इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आप जो आपका 3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इनके नाम आपके सामने आते जाएंगे।
आपका वर्किंग है या रिटायर्ड हो चुका है या उनकी डेथ हो चुकी है या सस्पेंडेड है, इन चारों ऑप्शन में। अगर आपके वर्किंग है रिपोर्टिंग ऑफिसर तो आप वर्किंग में, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड में, अगर डेथ हो चुकी है डेथ पे, और अगर सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड पे आप क्लिक करोगे। हमारे वर्किंग है इसलिए मैंने वर्किंग पे क्लिक किया है। आप फिर देखिए आपके पास उनकी अगर स्टाफ आईडी है तो स्टाफ आईडी से सर्च कर सकते हो, उनकी एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हो, और बाय पोस्ट भी उनको सर्च कर सकते हो। कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट निकालो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके ब्लॉक पे जाओ और ब्लॉक के बाद आपके जो भी आपका ऑफिसर है उसके मिनिमम 3 लेटर्स उसमें डालो, अपने आप उसका नाम शो हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल नंबर, अगर हो सकता है तो मोबाइल नंबर से सर्च कीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर से सीधा आप उसी कार्मिक पे अपने आप चले जाएंगे। ओके ठीक है, अब चलते हैं। अब हमें देखना है किस प्रकार से हम अपने को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे, आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप सर्च करोगे, अगर आपके कर्मचारी की उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड लिमिटेड लोग रजिस्टर्ड हैं, तो आप किसी के मोबाइल नंबर उठा के डालोगे तो आपका फेच नहीं करेगा डिटेल। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर डाले हैं तो यहाँ पे आपके सामने बाकायदा ये चीज़ लिखी आएगी, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपका किसी प्रकार का कोई डिटेल नहीं मिली है, तो आप इसको दोबारा ट्राई करें। तो सही मोबाइल नंबर डाल के सर्च करने पे आपको यहाँ पे नीचे आपके ऑफिसर का नाम मिल जाएगा। अब ये ऑफिसर का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा आप कैसे कहाँ से किस में किस को कौन सा अधिकारी लगता है। ये एक प्रॉपर पीडीएफ है, इसी पे इस जो आपका है ना चैनल जो आपका एपीआर जहाँ पे फिल करो, वहीं पे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ये देखिए ये पीछे लिखा हुआ है इस स्लाइड के, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, एपीआर चैनल और एपीआर लिस्ट। उसमें जो कर्मचारी हैं उनका लिस्ट मिल जाएगी ऊपर, उनकी पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और एपीआर चैनल के माध्यम से भी आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आपको दोनों पीडीएफ बाकायदा मिलेंगी, आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब चलते मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट में हमें ढूंढना कैसे है। इस लिस्ट में आपके देखिए अलग अलग ब्लॉक की जो है ना एपीआर की व्यवस्था कैसे है कि लोक सेवक इधर उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका नाम है, प्रतिवेदक रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम है, यानी यहाँ पर तो लोक सेवक आप हो, आप जो अध्यापक या जो भी कर्मचारी है वो भरना चाह रहे हैं एपीआर, इधर उसकी डिटेल है इस साइड। उसके बाद यहाँ पे उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पर उसका रिव्यूइंग ऑफिसर और यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये आपकी डिटेल है। मान लीजिए अगर आप राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में हो, यानी सीनियर जो मिडिल स्कूल या फिर सीनियर स्कूल में अगर आप हो, कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय, इन सभी के रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे उनके संस्था प्रधान, जिस संस्था में वे काम करते हैं उसी संस्था के संस्था प्रधान। और फिर उनका समीक्षक रिव्यूइंग ऑफिसर होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और स्वीकृत एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का। मुख्यालय जो भी आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय लगता है उसके बारे में एक बात ध्यान रखना, नए डिस्ट्रिक्ट जो है ना उनके आधार पर ही आपके मुख्यालय की नई डिस्ट्रिक्ट बनेगा। आप सोच रहे हैं जैसे मान लें किसी जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहले कोई दूसरा आता था, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सीकर का, सीकर के अंदर पहले नीम का थाना सीकर के अंदर आता था, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो अब जो नीम का थाना में चले गए वो नीम का थाना के पास जाएंगे और सीकर वाले सीकर के पास रहेंगे। ये नहीं कि नीम का थाना वाले सीकर को सर्च करेंगे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक लेवल, यानी यूपीएस और पीएस स्कूल में कोई भी L1 और L2 के शिक्षक हैं उनके, या कोई प्रबोधक लगे हुए उन पे आपका पदेन पंचायत पीईओ, पहले आपके पीईओ होंगे, फिर पीईओ के बाद आपके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ, और सीबीओ के बाद आपके प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के डीओ। ओके, ये आपके होंगे। इसी प्रकार से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक हैं उनका पहले पीईओ, फिर जीबीओ, और फिर इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वाले होंगे इनके। अन्य कोई भी जैसे शहरी क्षेत्र का है उसका प्रारंभिक यूसीईओ दे रखा है। ये सारी डिटेल्स इसमें यहाँ पे जो जो ऑफिसर हैं उन सब की डिटेल ये प्रॉपर पीडीएफ में पूरी देखिए, पूरी एक एक की, कोई भी लोक सेवक प्रतिवेदी रिपोर्ट है या फिर कोई भी लोक सेवक प्रतिवेदी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा अधिकारी में है, ये सारी चीज़ें सारी इन डिटेल से मिली हुई। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की इसमें देखने में या पढ़ने में समस्या आ रही है, आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो मैं कह रहा हूँ आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप उस टेलीग्राम के वहाँ पे पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको चीज़ें नहीं मिलती है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस जिले का हूँ मैं या मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दूंगा।
किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। ओके, तो जैसे ही आपने अधिकारी आपके, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले, मोबाइल नंबर डालते जैसे मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्च पे क्लिक करते मुझे मेरे अधिकारी का नाम मिल गया। यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है, क्या उसकी एम्प्लॉय ID, क्या जो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। आप यहाँ पे जैसे इस पे टिक करोगे, फिर आपका नीचे आएगा सेव रिपोर्टिंग। सेव रिपोर्टिंग, आपको उस अधिकारी को सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करोगे, आपके सामने इस प्रकार की आएगी, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सेव करना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो जाएंगे। सेव होने के बाद आपकी जो ये स्क्रीन है, यहाँ पे ऊपर मैं बताया था नाम आ जाएगा। अब देखिए नाम आ गया, हमारे रिपोर्टिंग जो ऑफिसर है उनका नाम आ गया। ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट रिव्यूइंग ऑफिसर, वही बाई मोबाइल नंबर आपको सर्च करना है। फिर आपको जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च आएगा, सर्च के बाद ऐसे आप जो भी आपके अधिकारी हैं उनका नाम आ जाएगा। उसको जैसे सेव करोगे तो उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर, वही प्रोसेस है, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद नीचे नाम आएगा, नाम पे आप सेलेक्ट करके एक्सेप्टिंग ऑफिसर आ जाएगा। ये तीनों नाम सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर ये तीनों नाम सेलेक्ट कर लिए, और तीनों नाम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मुझे उसमें जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ देखिए ये डिटेल आ जाएंगी। जैसे चूज ऑफिसर के साइड में आपके जितने जो तीनों ऑफिसर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर, तीनों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक की डिटेल आपकी पूरी शायद आई थिंक समझ में आ चुकी है सारी डिटेल। उसके बाद आप नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको डिलीट आप कर सकते हो, पूरे डिलीट रिपोर्ट, अगर एक को डिलीट करना है तो आप कर सकते हो, पूरा आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सारे डिलीट कर दे तो कर सकते हो। और अभी तक आपने अगर एप्लीकेशन में किसी प्रकार की गलती करी, आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा बनना चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब तक की चीज़ें आपके अगर समझ में आ गई हैं तो फिर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कि एक वीडियो में इतनी लंबी जानकारी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर महसूस करोगे कि नहीं मुझे ये इतना लंबा वीडियो नहीं दिखना। तो यहाँ तक कि आप वीडियो इसको सेव करके रख दोगे तो आपकी यहाँ तक की डिटेल आपकी सेव रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि एप्लीकेशन अब आपको कैसे भरना है, APR भरने की अब वास्तविक प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब तक तो आपने ऑफिसर चूज करके रखें। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बताएगी सभी प्रकार की जानकारी आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर आपने अब तक का पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं, आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो शिक्षा विभाग या किसी अन्य प्रकार की जानकारी जल्द से जल्द जुड़ने के लिए उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सारी चीज़ें मिल जाएं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए किसी भी प्रकार की। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट इसका नेक्स्ट लेंगे, उसमें आपको पूरा APR एप्लीकेशन फिल करना बताऊँगा मैं। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बाकायदा रिप्लाई दूंगा। मैंने आज तक जितने भी पीछे किसी प्रकार की समस्या है मैंने आपको रिप्लाई दिया है, तो अब भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा किसी प्रकार की। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे जिस प्रकार की वीडियोज़ होते हैं नेक्स्ट या नई अपडेट होती है या फिर कोई PDF वगैरह होती है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये दोनों रिपोर्टिंग ऑफिसर APR चैनल वाली PDF आपको वहीं पर मिलेगी। ओके, तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।